ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, আর তারপর থেকেই যে প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করছে যে কতটা শক্তিশালী বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, দেশে কত নম্বর, কত সেনা আছে বাংলাদেশের কাছে। বর্তমানে বাংলাদেশি সেনা প্রধান जनरल वकर उज्जवल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया की एक और ऐसी रिपोर्ट मेरे पास व्हाट्सअप आई है, मैंने कहा क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर करें। और वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर मोहम्मद यूनूस की जो हुकूमत आई है और इसको कभी भी आप अपने लिए अच्छा ना समझें, ये एक किस्म का दुश्मन है भारत का और भारत के साथ युद्ध भी कर सकता है। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसकी ताकत हम ख़त्म कर सकते हैं, राजशाही रंगपुर को हम कैप्चर कर सकते हैं। यानी ये वेस्ट बंगाल कह रहा है, ये इंडियन कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि देखें हमारी जो ताकत है वो ज़्यादा है आर्मी की, हम बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं। रंगपुर और जो राजशाही की बात इसलिए करते हैं वो लोग क्योंकि जो चिकन नेक का एरिया है जो 15 किलोमीटर का है वो बिल्कुल राजशाही और रंगपुर के साथ है। वो कहते हैं हमें इसको कैप्चर कर लेना चाहिए और इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी जिस तरह हमने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया था इसी तरह इसको भी कर लें। लेकिन वो भूल रहे हैं कि जो बांग्लादेश की आर्मी है, जो बांग्लादेशी लोग हैं, वो भी आर्मी के बेस में बदल रहे हैं। 17 के 17 करोड़ जो बांग्लादेशी हैं वो भी आर्मी ही समझे उनको, ये ना समझे कि वो अपनी आर्मी के साथ खड़े हो जाएंगे और आपको ऐसी नासूरों को, इन सूरमाओं को ऐसी धूल चटवाएंगे, ये सूरमा रखेंगे याद, इनको दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे। यानी ये कभी भी आप कोशिश ना करना कि आप भारत ये कहे कि हम इनको कैप्चर करते हैं, पर कब्जा करते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं। भाई ऐसा तो बांग्लादेश कभी नहीं होने देगा क्योंकि बांग्लादेश के पास लिबरेशन वार की काफी एक्सपीरियंस मौजूद है। 1971 में क्या हुआ सबने देख लिया और ये लोगों के अंदर एक जज्बा है। अभी आप तहरीक देखिए स्टूडेंट्स की, किस तरह से स्टूडेंट्स घरों से बाहर निकले और ऐसी हुकूमत को चलता किया जो मोदी के बहुत करीब थी। यानी शेख हसीना का बड़ा स्टेटमेंट, पहली दफा जब से उनकी हुकूमत गई है बड़ा स्टेटमेंट व्यूअर्स मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका को सेंट मार्टिन आइसलैंड नहीं दिया जिसकी वजह से मेरी हुकूमत को चलता किया। यानी वो कह रही हैं कि अब जो नई हुकूमत आएगी वो अमेरिका को सेंट मार्टिन आइसलैंड के ऊपर नेवल बेस बनाने देगी। अगर नहीं बनाने देगी तो फिर मैं देखूंगी कि कैसी उनकी हुकूमत चलती है। मैंने नेवल बेस बनने से इनकार कर दिया था अमेरिका को, जिसकी वजह से मेरी हुकूमत को चलता किया अमेरिका ने। यानी अमेरिका के ऊपर वो इल्जाम लगा रही हैं। साथ वो कह रही है अगर ये मौजूदा जो हुकूमत है या फिर इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी अगर उसने नेवल बेस दिया सेंट मार्टिन टापू के ऊपर अमेरिका को, तो वो कह रही है कि फिर मैं इसके ऊपर एहतजाज करूंगी, मैं बांग्लादेश में आऊंगी, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगी, मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। ये शेख हसीना का ताज़ा स्टेटमेंट नाज़रीन इकराम सामने आया है। आपका शेख हसीना के इस बयान के बारे में क्या कहना बताइएगा। लेकिन आइए जी वीडियो देखते हैं कि जो भारतीय मीडिया वो कैसे कह रहा है कि देखें हम राजशाही और ये जो रंगपुर का इलाका है, ये जो डिवीजन है 2, इनको हम कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि इस बार चाइना भी बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। ना सिर्फ चाइना खड़ा हुआ है बल्कि पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जो हुकूमत है, फिर पाकिस्तानी अफवाज है, इंशाल्लाह हमारे मुसलमान भाई ये कैसे हो सकता है फिर हमसे अलहदा होने वाले, उनको किस तरह हम अकेले छोड़ सकते हैं। अगर भारत ने किसी भी किस्म की जारियत की या किसी भी किस्म की शैतानी की या कोई भी साजिश रचाने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान खड़ा है यानी अपने भाइयों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, चाइना भी साथ खड़ा हो जाएगा। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে বাংলাদেশে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন শেখ হাসিনা, তারপর তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন বোন রেহানাকে নিয়ে। ইতিমধ্যেই কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছে, শপথ গ্রহণও শেষ হয়েছে। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, আর তারপর থেকেই যে প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করছে যে কতটা শক্তিশালী বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, দেশে কত নম্বর, কত সেনা আছে বাংলাদেশের কাছে। বর্তমানে বাংলাদেশি সেনা প্রধান जनरल वकर उज्जवल বর্তমানে বাংলাদেশের সেনা প্রধান হলেন
জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান। শেখ হাসিনার সরকারকে এক প্রকার ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছেন তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশে সবথেকে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। জেনারেল জামানের সঙ্গে শেখ হাসিনার আত্মীয়তাও রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর খুড়তুতো বোনের স্বামী। চলতি বছরের শুরুতে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর 145টি দেশের তালিকা প্রকাশ করেছিল। সেই তালিকায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী রয়েছে 37 নম্বরে। বাংলাদেশ প্রতি বছর সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রায় 82,155 কোটি বাংলাদেশি টাকা ব্যয় করে। ভারত ও পাকিস্তানের পর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তাদেরই প্রতিরক্ষা বাজেট সব থেকে বেশি। তাদের সেনাবাহিনীতে 16,300 সক্রিয় সদস্য রয়েছে। কোনো রিজার্ভ বাহিনী নেই। আধা সামরিক বাহিনীতে 68 লক্ষ সদস্য আছে। বাংলাদেশের সেনাদের ভান্ডারে কত অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার রয়েছে সেটা জানেন? অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে 320টি ট্যাঙ্ক, 13,100টি সাঁজোয়া যান, রকেট আর্টিলারি রয়েছে 71টি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টাউড আর্টিলারির সংখ্যা 370। বাংলাদেশ বায়ুসেনার হাতে আছে মোট 216টি এয়ারক্রাফট। এর মধ্যে যুদ্ধ বিমান 44টি, ট্রেনার বিমান 87টি, হেলিকপ্টার 73টি, স্পেশাল মিশন ক্রাফট 4টি এবং ট্রান্সপোর্ট বিমান আছে 16টি। নৌবাহিনীর হাতে সব মিলিয়ে অ্যাসেট আছে 117টি। পেট্রোল ভেসেল 55টি, ফ্রিজেট 7টি, সাবমেরিন 2টি, করভেট 6টি। কোনো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নেই। বৃহস্পতিবার দুপুরেই প্যারিস থেকে ঢাকায় ফেরেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। কারণ এদিন বাংলাদেশে গঠিত হওয়ার কথা ছিল নয়া অন্তর্বর্তী সরকারের। আর সেই নবগঠিত সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেন নোবেल জয়ী অর্থনীতিবিদ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। आपने ये वीडियो देखी है और जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो बता रहा है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसकी जो ताकत है ग्लोबल फायर इंडेक्स में वो 35वें नंबर पर बराजमान है और दूसरी तरफ जो भारत की फौज है वो दुनिया की चौथी बड़ी और अच्छी फौज के तौर पर उसको देखा जाता है। और यानी फौजी ताकत तो भारत की अच्छी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जंग छिड़ती है तो किसी भी मुल्क को अगर आपने कब्जा करना होता है, कैप्चर करना होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि 3 गुना फौज होनी चाहिए आपके पास। यानी भारत अगर 10 लाख फौज है उसको 20 लाख फौज कैसे वो भेज देगा? यानी वो भारत अपनी बॉर्डर के ऊपर भी तो फौज रखेगा या नहीं? यानी चाइना की साइड पर भी तो फौज रखेगा कि नहीं? बहुत मुश्किल है कि वो बांग्लादेश को कैप्चर करे, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम भी तो अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाएगी, वो ये भी कह रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।